बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तामीर पाकिस्तान के प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दफ़ा एक नया टॉपिक लेके आते हैं और जो कि आम तौर पर मुश्किल होता है, लोगों की आसानी के लिए हम उस पर बात करते हैं। इसी तरह आज जो हम टॉपिक सेलेक्ट करके लाए हैं वो है टाइम या वक्त, जिसे आमतौर पर समय भी कहा जाता है। इस पर हम बात करने के लिए एज यूजुअल हमने दावत दी है डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब को। आइए नाजरीन, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा डॉक्टर साहब, ये वक्त की हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, वक्त की हकीकत ये भी जैसे आपने रूह पे प्रोग्राम किया था, अपने मौजू के लिहाज से बड़ा पेचीदा प्रोग्राम है, ये टॉपिक है जी। तो सबसे पहले तो वक्त या असर या ज़मान और मकान, जिसमें ज़मान है, टाइम है, ये इसके मुतल्लिक़ आम तौर पे जो है ज़्यादा इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करें, ये एक आसान काम नहीं है। ओके। लेकिन ये समझ लीजिए कि चीज़ों के तब्दीली का जो एहसास है उसको अगर हम वक्त उसको नापता है या उसको हम उसके ज़रिए वक्त को पहचानते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हो गई, एक तो चीज़ों की तब्दीली और दूसरा उसका एहसास। वक्त के साथ हमने देखा है कि चीज़ें बदलती हैं। अगर आप एक घर बनाते हैं वो पुराना हो जाता है, आदमी बड़ा होता है, चीज़ें अपनी हैयत और शक्ल तब्दील करती हैं और इसी से हम आम तौर पर पहचानते हैं कि वक्त गुजर गया है। अच्छा। जब हम अपने आप को देखते हैं आईने में तो हम लगता है कि हम बच्चे से बड़े और बूढ़े हो रहे हैं। ठीक है। एक तो ये सारा प्रोसेस है जो सारी कायनात में जारी है। कोई भी चीज़ देखें तो उसका एक आगाज़ है और एक उसके अंजाम की तरफ उसका सफ़र है। लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद इसमें ये ज़रूरी है कि इस सब को अप्रिशिएट करने वाला कोई मौजूद हो, कोई सेंसिटिव जहन जो ये महसूस करे कि तब्दीली हो रही है। क्योंकि अगर तब्दीली होने को महसूस नहीं किया जाएगा तो फिर आप जो है वक्त की मेजरमेंट का कोई टूल नहीं है आपके पास। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाए कि तब्दीली चीज़ों में जो वकूफ़ पज़ीर होती है और उसका जो एहसास है वो हमें उसके गुज़रने का एहसास हमें वक्त के एहसास दिलाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई चीज़ स्टिल है उसके ऊपर वक्त नहीं अप्लाई होगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो स्टिल है उसे रिलेटिवली वो कितनी स्टिल है। अब हमें चीज़ों की तब्दीली का हिसाब सिर्फ ये नहीं, उसकी एक डिसइंटीग्रेशन है और दूसरा उसका वकूफ़ पज़ीर होना। मिसाल के तौर पे अभी अगर एक चीज़ यहाँ है और उसके बाद वो अपनी जगह तब्दील कर लेती है तो हम कह सकते हैं कुछ देर पहले इसका जगह और थी, अब ये किसी और जगह पे आ गई। ये जो कुछ देर पहले और अब का मुकाबला है, ये वक्त है। ठीक है ना। और कोई चीज़ अगर बिल्कुल तब्दील ना हो, उसके एक चीज़ के तब्दील होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ तब्दील ना हो, ठीक है, फिर हम ये कह सकते हैं कि शायद वक्त के गुजरने का एहसास ना हो। ठीक है। लेकिन क्योंकि चीज़ें तब्दील होती हैं, हर चीज़ जो है अपनी शक्ल बदलती है। हम जिस कायनात में रहते हैं, हमें जिस निज़ाम महर में भेजा गया है, वहाँ सुबह शाम होती है, एक दिन के कई मंज़र आते हैं और वो जब बदलते रहते हैं उसके साथ मौसम बदलते हैं। मौसम बदलने के साथ साथ लोगों की उम्र बदलती है, चीज़ें अच्छी से बुरी या बुरी से अच्छी होती रहती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक जनरल व्यू है ना कि जब चीज़ें तब्दील हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि टाइम चेंज हो गया। अब एग्जैक्ट हकीकत क्या बनी फिर? ये तो एक अल्यूजन वाली बात बनती है कि चीज़ें बदलेंगी तो वक्त बदलेगा। बजाते खुद वक्त क्या है? अच्छा, इसके मुतल्लिक हमें ना कुछ फिर ये दरअसल इट बिकम्स इन द फिलॉसफी ऑफ टाइम। अच्छा। तो फिलॉसफी ऑफ टाइम को हम दो तीन चीज़ों से नाप सकते हैं। एक है साइंस ठीक है। और एक खुद फिलॉसफी है कि जो फिलासफर्स हैं वो टाइम के मुतल्लिक क्या कहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि टाइम के मुतल्लिक ये दो थ्योरीज हैं। एक तो ये कि टाइम शायद अपने आप में इस तरह से नहीं जैसे हम उसे परसीव कर रहे हैं। ओके। हम उसे परसीव करते हैं लम्हा ब लम्हा। जैसे आपने पुरानी फिल्में देखी हो तो उनकी एक फिल्म की एक वो रील चला करती थी, उसमें हर पिक्चर एक स्टिल के तौर पे मौजूद थी।
जैसे उसमें से रोशनी गुजरती थी तो उसकी वो हरकत करते हुए वो मूव करती मूवमेंट रहती होते मूवमेंट से। तो एक है कि टाइम एक अपने आप में क्या है और एक है उसकी परसेप्शन क्या है। तो इंसानी जहन जैसे हमने कहा है कि चीज़ों की तब्दीली को नोट करता है, इसलिए वो चीज़ों को टाइम को बगैर तब्दीली के महसूस नहीं कर सकता। इसलिए वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो वक्त को सीरियल देखे, इसको कहते हैं सीरियल टाइम। अच्छा, सीरियल टाइम ये है कि आपने वक्त को हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक वो वक्त जो पहले था और एक वो वक्त जो है और एक वो वक्त जो आएगा। एक है जिसे अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, लिविंस्की ने भी ये बात कही है और हैगल ने भी कही है कि एक टाइम इज़ लाइक अ बिग नाउ। ये एक बहुत बड़ा मौजूद लम्हा है जो हमारी परसेप्शन में एक सीरियल टाइम के तौर पे आता है। आप इसे यूँ कह लें कि जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई मंज़र देखते हैं, तो उस मंज़र के हमारी आँख एक सेकंड में उसके 4 उसके व्यूज़ रिकॉर्ड करती है। अगर वो 4 व्यूज़ रिकॉर्ड कर ले तो उसे लगता है ये चीज़ें मूव कर रही हैं। आपने पंखे को देखा होगा, पंखे में एक सेकंड में जब इसकी मूवमेंट्स 4 से ज़्यादा हो जाती है तो आप इसकी अप्रिशिएट नहीं कर पाते, आपको लगता है सारे पर एक साए की तरह या एक धुंधलके की तरह है, आप एक एक पर नहीं देख पाते। इससे मतलब ये हुआ कि हमारी जो परसेप्शन है वो लिमिटेड है। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो स्पीड की बात आ गई नहीं, मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि मैं ये बता रहा हूँ कि एक है, आपने कहा वक्त खुद क्या है, और एक है उसकी परसेप्शन। हम लोग जो लेते हैं वो परसेप्शन, जैसे आपने कहा ये तो इल्यूजन है, इसे इल्यूजन से ज़्यादा परसेप्शन कह लें। अल्लामा इकबाल के नज़दीक वक्त जो है इट्स लाइक अ बिग नाउ। बिग नाउ क्या है, आप कभी मेडिटेशन में जाएं, कभी अगर आप नमाज में आप मुस्तगरिक हो जाएं, आप मशगूल हो जाएं, आप खुदा के हजूर इस तरह से झुक जाएं कि आपको बाकी चीज़ों की खबर ना रहे, आपको ये एहसास होगा कि उस वक्त वक्त जो है ना आपके लिए वो एक लम्हा ऐसा है जो गुजर नहीं रहा। ठीक है, वो एक बिग नाव की तरह है। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा 2-3 जावियों से एक्सप्लेन कर दूं आपके बात को। तो अल्लामा इकबाल इसको ये कहते हैं कि इट्स लाइक अ बिग नाव, यानी कायनात खुदा के नज़दीक जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें माजी, हाल और मुस्तकबिल जुदा नहीं है। सही, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये हमारी जो स्ट्रिंग थ्योरी है इसमें भी यही है कि माजी, हाल और मुस्तकबिल जुदा नहीं है। लेकिन इंसान इसमें से गुजरता है, और जब वो इसमें से गुजरता है तो वो एक ख़ास वक्त में एक ख़ास व्यू उसकी आंखों पे या उसका जहन परसीव करता है, इसलिए उसे ये सीरियल नज़र आता है झलकियों में, मगर वो टाइम अपने आप में मौजूद है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, इसको वो कहते हैं लाइक मेडिटेशन टाइम। अच्छा, जैसे मराकबे का टाइम, आप मराकबे में हो तो आपको वक्त की ये जो है ना तकसीम ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसको दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आइंस्टाइन, रिलेटिविटी के अंदर जो सबसे एक अजीब बात है वो ये है कि रिलेटिविटी में हमें यूँ लगता है कि टाइम इज़ 4 डायमेंशन, इट इज़ 4 डायमेंशन। आपको पता है वो कहते हैं 3 डायमेंशन स्पेस है और 4 डायमेंशन टाइम। सही। तो इसीलिए वो कहते हैं कि टाइम एंड स्पेस इज़ 4 डायमेंशनल। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सी ऐसी जगहों पर कहा जाता है कि ये 1 डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन एक ही है। सिंपल कैसे कि ये चलता ही जा रहा है, वो उसे आप डायरेक्शन कह लें। डायरेक्शन इसकी एक हम देखते हैं, यानी फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर। लेकिन वो जो डायमेंशन है वो कहते हैं कि जो हमारी स्पेस है ये इसका एक आपको पता है स्पेस सहजहत है, 3 डायमेंशनल है, एक इसकी गहराई होती है, एक इसकी चौड़ाई और लंबाई होती है। लेकिन वो कहते हैं एक चौथी डायमेंशन है और वो है वक्त, टाइम। अब आइंस्टाइन के नज़दीक ये बड़ा रियल है। लेकिन अगर ये चौथी डायमेंशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेस टाइम तो फिर इसमें भी शायद चीज़ें जो हैं वो आगे और पीछे मौजूद हैं। तो आइंस्टाइन की थ्योरी रिलेटिविटी से यूँ गुमा होता है कि जैसे वाक़यात पहले से वकूफ़ पज़ीर हो चुके हैं और हम उनसे मिलते हैं, हम उसका हिस्सा हैं। अब एक तरफ अगर अल्लामा इकबाल का हम देखें जो कॉन्सेप्ट है, जो हैगल का कॉन्सेप्ट है, और एक तरफ साइंस पे हम आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें ये एक बड़ा अजीब सा एक मुश्तरक कदर है। और अल्लामा इकबाल ने वैसे खुद इसको नहीं माना, वो ये कहते हैं कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यूँ लगता है कि फ्यूचर पहले से डिसाइड हो चुका है, जो कि मुमकिन नहीं है। तो इसमें जो है इसके लिए, अच्छा अब आपने कहा कि ये वक्त है क्या, तो इसमें देखें, इसमें लिविंस्की एक साइंटिस्ट है जो फिलासफर भी है और ये है रशिया का।
صحیح. उसने बड़ी खूबसूरत बात कही कि ये जो फोर्थ डायमेंशन है ना, ये हम परसीव करते हैं साइकोलॉजिकली, इसको हम पूरी तरह से परसीव नहीं कर सकते. हम थर्ड डायमेंशन को भी परसीव नहीं करते. नहीं, परसेप्शन भी बजाते खुद तो कुछ भी नहीं है ना. टाइम हम इज परसेप्शन ना. देखें, हमारी सोच में एक चीज आए तो उसको हम कहते हैं कि ये परसेप्शन है. फिजिकली तो उसका कोई वजूद नजर नहीं ना आ रहा. देखिए फिजिकली तो आप और मैं यहाँ मौजूद हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ से उठ जाएंगे तो ये जो लम्हा था, हाँ, इसका कहीं वजूद नहीं है. एक आदमी मर जाता है, ही वॉज अ फिजिकल रियलिटी, वो बड़ी सॉलिड रियलिटी था, वो टाइम एंड स्पेस में एक एंटिटी था, सही. लेकिन उसका कोई निशान नहीं रहता. ओके. अच्छा, अब इसमें हम कर रहे थे, लेविन्स्की की बात कर रहे थे. तो लेविन्स्की का ख्याल ये है कि ये है फोर्थ डायमेंशनल रियल है, लेकिन इसको जब हम परसीव करते हैं तो ऐसे है जैसे बहुत ज़्यादा धुंध में आप चीज़ों को साफ नहीं दे सकते. तो ये आपके जहन पे एक सीरियल टाइम के तौर पे एक परसेप्शन आती है जो इतनी साफ नहीं है, इसलिए हम इसको कमांड नहीं कर सकते. अच्छा, अब यहाँ से देखें कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने कहा है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस. अब वल अस्र, असर की कसम. अब असर का जो तर्जमा है वो ज़मान भी लिया जाता है, वक्त, और यही वो मैं इसे कहता हूँ कि बहुत बड़ा फिर टॉपिक बन जाता है कि जो अल्लाह ने वक्त की कसम खाई. और हदीस है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ज़माने को बुरा ना कहो, ज़माने में मैं हूँ. तो आप ये समझ लें कि जो हमारी स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स है ना, वो शायद जैसे मैं हमने एक प्रोग्राम में कहा था कि खुदा का जो अमर है उसमें शामिल है. तो ये असर उसकी वक्त उसकी कंटिन्यूटी का नाम है. सही. ठीक है ना, वक्त उसको उसको एहसास और उसका महसूस करने का नाम है. तो इसमें हमें ये समझ लेना चाहिए कि वक्त. अच्छा, इसमें इल्लामा इकबाल का मैं फिर जिक्र करूँगा. बदकिस्मती है कि हमारी कौम इल्लामा इकबाल को इतना गौर से उन्होंने पढ़ा नहीं. हमारा हर प्रोग्राम में हम रेफरेंस देते हैं. जी जी जी. और वो बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि एक्ट एक एक्ट होता है. मैंने ये चीज़ उठा के वहाँ फेंक दी, अब मैंने ये फेंकी और इसके लगने के दरमियान देर आर सेवरल पॉइंट्स. अगर आप इसकी एक फिल्म बनाएं तो आप इसको जगह जगह पे रोक सकते हैं. रुकी हुई फिल्म में ये एक ऐसा पेन होगा जो हवा में मुअल्लक है. अच्छा. इसी तरह जो यूनिवर्स है उसकी कायनात की उम्र बहुत ज़्यादा है. जब हम कायनात को देखते हैं हमें लगता है सितारे एक ही जगह पे हैं, सूरज एक ही जगह पे है, चीज़ें रोज़ाना हमें उसी तरह नज़र आती हैं जैसे ठहरी हुई हों, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है. असल में ये एक एक्ट है खुदा का, और ये एक्ट जारी है, और जब तक इस एक्ट को पूरा नहीं होता, ये इसकी हम टाइम एंड स्पेस का एक यूनिट पूरा नहीं होता. तो यूनिवर्स को अल्लामा इकबाल कहते हैं कि दिस इज एक्ट ऑफ गॉड. सही. अच्छा, इस एक्ट ऑफ गॉड को हम परसीव, आपने कहा टाइम क्या है, हम उसको परसीव टाइम के तौर पे करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है ये हमने पहले देखा, ये बाद में देखा. और आपको ये भी पता है कि क्वांटम फिजिक्स में भी टाइम की एक डायरेक्शन कोई नहीं है. ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जब हम क्वांटम में जाते हैं तो टाइम डायरेक्शन लेस हो जाता है, उसका फ्यूचर और वो नहीं रहता. तो ये जो, और एक और बात, स्टीफन हॉकिंग आपने भी सुना है उसका. अच्छा डॉक्टर साहब, इस पर हम बाद में बात करेंगे. नाज़रीन, बहुत शानदार गुफ्तगू हो रही है, लेकिन एक वक्फे के बाद.